पौड़ी जनपद के कोटद्वार विधानसभा से मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस तरह से यहां पे हरियाली महोत्सव के अंतर्गत कोटद्वार के डिग्री कॉलेज के समीप यहां पे वृक्षारोपण किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहां पे 75 पौधों का रोपण यहां पे किया गया, जिसमें वन विभाग के सौजन्य से यहां पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जो सहयोगी के रूप में शामिल हुए मेहरबान सिंह कंडारी, विद्या मंदिर जो कोटद्वार के छात्र और वहाँ के अध्यापक, साथ में कोटद्वार के जो बीएड डिपार्टमेंट है वहाँ के जो प्राचार्य हैं जायसवाल जी, साथ में बीएड डिपार्टमेंट के और छात्र भी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले मैं विद्या मंदिर के कुछ छात्रों से जान लूँगा जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज वृक्षारोपण है, क्या उन्होंने इस कार्यक्रम से सीख ली। क्या गुड नेम है बेटा आपका? मेरा नाम ऋतु रावत है। ऋतु बेटा, आप यहाँ पे आज वृक्षारोपण किया, क्या संदेश आप अपने इस वृक्षारोपण के माध्यम से देना चाहेंगे? क्योंकि आप विद्या मंदिर में हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे संस्कृति के ऊपर बात होती है, ठीक है, सदाचार के ऊपर बात होती है, क्या संदेश आप देंगे? दरअसल हमारे पहाड़ में जो है भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है और आपदाएं आने वाला ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है, तो मेरे हिसाब से वृक्षारोपण करने से काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे भूस्खलन से हम काफ़ी बच जाएंगे। भूस्खलन में दरअसल आते जाते वक्त मार्गों में कई सारी गाड़ियों की घटनाएं हो जाती हैं। अगर वृक्षारोपण करेंगे तो शायद इन घटनाओं से हमें काफ़ी छुटकारा मिलेगा। बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है। आप में से कोई होगा बेटा, बोल लेंगे आप? कोटद्वार जो महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय, वहाँ के जो डीन है बीएड डिपार्टमेंट के अमित जायसवाल जी के पास। सर, सबसे पहले आपको बधाइयाँ अमृत महोत्सव की। आपके डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे आप आए, आपके छात्र यहाँ पे आए, क्या संदेश आप यहाँ की क्षेत्रीय जनता को देंगे सर? धन्यवाद। नगर वन कोटद्वार की तरफ से ये आज हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा कि वृक्षारोपण का बड़ा बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे महाविद्यालय के बीएड डिपार्टमेंट के हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो भी शामिल हुए। और ये प्रशिक्षणार्थी केवल वॉलंटियर ही नहीं है, ये शिक्षक बनने जा रहे हैं और इसलिए इनकी तरफ से जो संदेश जाएगा वो पूरे हमारे प्रांत के स्कूलों में जाएगा, कॉलेजेस में जाएगा, क्योंकि उसके बाद जा करके वहाँ पे टीचर बनेंगे और अपने विद्यार्थियों को संदेश देंगे। निश्चित रूप से इस तरीके का जो प्लांटेशन का कार्यक्रम है वो हमारी जो धरती की उर्वरा शक्ति है उसको बचाने में, जो हमारे यहाँ वृक्षारोपण, जिस तरीके से वृक्षों का कटाव हो रहा है, जिस तरीके से नदियों की धारा में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से नदियों का रुख मुड़ा जा रहा है, जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, उन सब की रोकथाम में निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। और माननीय विधानसभा अध्यक्षा महोदया ने आकर के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उसके बाद सभी ने, मैंने देखा पहली बार ऐसा देखा कि सभी ने स्वेच्छा से इस प्रांगण की बैक साइड की ओर जाकर के जंगल में और एक एक पौधे रोपे, फावड़े चलाए, लोगों ने खाद डाली और उसके बाद पानी डाला और उसके बाद ट्री गार्ड भी लगाए। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहा, जो कि हमारे वन संपदा को बचाने में और उसको और मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अमित जायसवाल जी थे जो लगातार अपने बीएड डिपार्टमेंट के साथ साथ में यहाँ पे सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट से भी जान लूँगा जो बीएड के स्टूडेंट हैं। आप बीएड कर रहे हैं, आप एक जिम्मेदार शिक्षक बनने वाले हैं, जैसे आपके सर ने मुझे बताया। क्या संदेश अब इस हरियाली जो महोत्सव हुआ है और ये वृक्षारोपण हुआ है, यहाँ की स्थानीय जो नगर क्षेत्र की जनता है उसको देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको देखते हुए हमें इस तरीके के वृक्षारोपण के कार्यों में पार्ट लेना चाहिए। और अगर हम यदि पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं अपने घर के प्रांगण में, तो कम से कम हमें गमला तो लगाना ही चाहिए अपने घर में। धन्यवाद। मैं आना चाहूँगा विद्या मंदिर के जो प्रधानाचार्य जी हैं। मैं भी विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ, कई सारी जो गतिविधियाँ हैं मैं उससे जुड़ा रहता हूँ। सर, मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप इस तरफ आ जाएँ कृपया। सर, सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा आपको। जो विद्या मंदिर के संस्कार हमें सिखाए गए और सुबह वंदना होती थी, तमाम तरह की जो गतिविधियाँ होती थी, आज आपके छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, संस्कार की शिक्षा आप देते हैं। आज यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ, क्या आगे इन छात्रों के लिए आपने जिम्मेदारी तय की कि आप कभी कभार यहाँ पे हफ्ते में या 15 दिन में इन वृक्षों की देखरेख के लिए आएंगे?
वैसे तो जो अपना विद्यालय चलता है मेहरबान सिंह कंडारी विद्या मंदिर, और ये विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय है। विद्या भारती बृहद स्तर पर जो है हरेला पर्व मनाती है। पूरे सप्ताह भर के छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हरेला पर्व पर जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, वृक्षारोपण, भाषण प्रतियोगिता, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिससे कि छात्रों के अंदर जो है पर्यावरण के प्रति जो है उत्सुकता हो, वो पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएँ। और आज जो ये हरियाली महोत्सव पर अपने विद्यालय से छाट करके हमने जो सिर्फ 35 छात्र लाए हैं, ये यहाँ से बहुत कुछ सीख करके गए हैं। इन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया है, और इनके माध्यम से विद्यालय के संपूर्ण छात्रों के अंदर एक संदेश जाएगा कि सभी छात्र वास्तव में जो समाज में जो वन कट रहे हैं, जो सारे जंगल कटने के कारण जो है कितनी प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, जो आज पर्यावरण का एक प्रश्न खड़ा हो गया है समाज के सामने, कितनी प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, उस सब को बचाने के लिए विद्यार्थी जीवन से अगर इनके अंदर ये प्रेरणा जागेगी, ये कार्य ये प्रारंभ करेंगे, तो जो आज समाज में कितनी प्रकार की, जैसे कि कोरोना काल आया तो ऑक्सीजन के लिए लोगों को भागना पड़ा, उसके लिए अगर स्वयं अगर लोगों ने पेड़ लगाए होते, ये परिस्थितियां न बनती, वो संदेश, ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटे, ऐसा संदेश छात्र जीवन से ये विद्यार्थी लें और आगे जो है वृक्षारोपण और पूरे आगे भी हरेला पर्व पर 16 तारीख को हरेला पर्व है और 16 जुलाई को विद्यालय स्तर पर संपूर्ण क्षेत्र में जो है वृक्षारोपण का बृहद स्तर पर हम एक कार्यक्रम करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा यहाँ पे आपका और जायसवाल जी का कि आप विद्यार्थियों को यहाँ पे लेकर के आए। विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पे भागीदारी अपनी पेश की, और निश्चित तौर पे ये कोटद्वार शहर और कोटद्वार विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए एक संदेश का काम करेगा। जिस तरह से यहाँ के छात्र और बीएड डिपार्टमेंट और उसके जो स्टूडेंट है, उन्होंने यहाँ पे अपनी भागीदारी दी।